हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ सी अभ्यास 14C व्रत की स्पर्श रेखाएं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में व्रत की छेदिका, व्रत की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, सब सीख लिया है। अब इनसे संबंधित कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 14C में हम पहला प्रश्न ये बुक में ही समझते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। तो व्रत की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं, यह हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था। तो ये क्या है? सत्य बात है। किसी व्रत की छेदिका उस व्रत को 2 से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये सही नहीं है ना। व्रत की छेदिका उस व्रत को सिर्फ 2 बिंदुओं पर ही तो प्रतिच्छेद करती है, 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये असत्य है। फिर है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उस व्रत को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये भी सही नहीं है। व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी असत्य है। फिर है, व्रत के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों, ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में कार्य करके सीख चुके हैं कि जब व्रत के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये सत्य है। तो बच्चों, पहला और चौथा एक तरफ लिख लो और दूसरा और तीसरा ये एक तरफ लिख लो, ठीक है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, ओ केंद्र ले करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? तो बच्चों, इसको करके देखते हैं। तो बच्चों, हमने O वृत्त का केंद्र ले करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त हमने खींचा। अब इस वृत्त पर हमने एक P पॉइंट लिया और OP एक त्रिज्या खींच दी। ये पॉइंट मेरा वृत्त पर कौन सा है? P पॉइंट है और ये OP मैंने त्रिज्या खींच दी। अब P पॉइंट पर हमने PT एक लंब डाला, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, तो ये PT मेरी स्पर्श रेखा है। आप देख के समझ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात PT रेखा मेरी ये स्पर्श रेखा है। तो आंसर क्या बना? हाँ, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब बच्चों, प्रश्न 3 को भी हम बुक में ही समझ लेते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। तो बच्चों, पहला है, रेखाखंड AB वृत्त की जीवा है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिला रही है, ठीक है। रेखाखंड OR वृत्त की O वृत्त का केंद्र है और वृत्त को मिलाती हुई ये OR रेखा वृत्त की त्रिज्या है। रेखा CD वृत्त की छेदिका है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वो वृत्त के केवल 1 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, प्रश्न 4 है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर 2 बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि कोण AOB 60 डिग्री हो जाए। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP तथा BP खींचिए। कोण APB नाप कर लिखिए। अब हम बच्चों 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है। अब हम सीधे कोई भी एक त्रिज्या हम पहले खींच लेते हैं जो हमें 2.5 सेंटीमीटर की मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना।
अब यहाँ पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना बनाना है? मान लीजिए ये है मेरी ए पॉइंट है, ये ओ ए त्रिज्या है। अब मुझे ओ भी त्रिज्या बनानी है, लेकिन वो कितने पे बनानी है? 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ है? ये है, ये 60 डिग्री है। अब मैं इस पॉइंट को लेते हुए इसको खींच दूंगी। अब ये मुझे बी पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से स्पर्श रेखा ये मिलाते हुए मैं खींचती हूँ एक लाइन। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी खींचती हुई लेकर आती हूँ स्पर्श रेखा को। माना कि ये मेरा पी पॉइंट है। अब कोण ए पी बी, इस वाले कोण का माप मुझे बताना है नाप कर। अब बच्चों देखिए, हम जब यहाँ पी पॉइंट पर नाप रहे हैं तब कोण ए पी बी का मान ये 120 डिग्री मिल रहा है। अब आंसर क्या बना कि कोण ए पी बी का मान 120 डिग्री है। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, पार्श्वाकृति पी क्यू वृत्त का एक व्यास है तथा पी आर एवं क्यू एस उस वृत्त की क्रमशः पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या आर एस समानांतर है क्यू एस के? तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब बच्चों देखो, इसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है और पी आर और क्यू एस ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए बच्चों ओ पी आर और ओ क्यू एस ये 90 डिग्री के हैं, है ना। इसलिए क्या हो गया, ये ओ पी रेखा पी आर पर लंब हो गई, ये ओ क्यू रेखा क्यू एस पर लंब हो गई। इसलिए पी आर रेखा क्यू एस की समानांतर है और ओ पी और ओ क्यू इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं तो समान होती हैं, तो इसलिए भी पी आर क्यू एस की समानांतर होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम छठा प्रश्न भी बुक में ही समझते हैं। पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र O है। बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। क्या ये कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? सकारण उत्तर दीजिए। अब बच्चों जैसे कि ये O वृत्त का केंद्र है और OP इस AB रेखा पर लंब है और ये AB रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, तब APO और BPO ये दोनों ही 90-90 डिग्री के होंगे, है ना। तो बच्चों अब क्या पता चलता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो AP बराबर PB हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है और अभ्यास 14 ये पूरी तरह कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।